हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ललित और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2021 के बजट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम 15 पॉइंट्स में बजट को समझते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट ऐसे समय आ रहा है जब देश की जीडीपी 2 बार माइनस में गई। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान 2 खबरें ऐसी होती हैं जो सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं। पहली ये कि क्या सस्ता होगा और दूसरी ये कि क्या महंगा होगा। पॉइंट नंबर 1, टैक्स स्लैब में ज़्यादा बदलाव नहीं, नौकरी पेशा को फ़ायदा नहीं। इसके अलावा 75 वर्ष के पेंशनधारी को ITR फाइलिंग की कोई जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट है, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल खरीदने वाले को देना होगा ज़्यादा पैसा। किचन का बजट बिगड़ेगा, दाल तेल की कीमत बढ़ेगी। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर से कई सामान होंगे महंगे। PF में ब्याज इनकम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हुई तो टैक्स देना होगा। बीमा सेक्टर में 74% FDI से इंश्योरेंस सस्ता होगा। LIC के IPO से सरकार के पास खर्च के लिए ज़्यादा पैसा। इसके अलावा यदि कोई बैंक डूबता है तो आपके 5 लाख तक की राशि सुरक्षित रहेगी, जो कि पहले केवल 1 लाख ही थी। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने का ऐलान। शिक्षा के लिए 93,224 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 20 साल से पुरानी पर्सनल गाड़ियां तोड़ी जा सकती हैं और 15 साल पुरानी कमर्शियल गाड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं। पहली बार लोगों को अपने पसंद की बिजली कंपनी चुनने का अधिकार मिला है। Tier 1 और Tier 2 सिटी में सस्ती मेट्रो सेवा मिलेगी। अब आपको बताते हैं कि आम बजट के बाद कौन सी चीज़ें सस्ती होगी और किस पर महंगाई बढ़ेगी। इंश्योरेंस, पेंट, स्टील के बर्तन, सोना, चांदी, लोहा, पॉलिस्टर, प्लेटिनम, नॉयलॉन के कपड़े, बीमा, ड्राई क्लीनिंग और कृषि उपकरण सस्ते होंगे, जबकि लेदर, सिल्क के उत्पाद, तांबा, LED लैंप, बिजली के केबल, चार्जर, प्लास्टिक, शराब, सोलर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कॉटन, सेब, काबुली चना, मटर, DAP खाद, यूरिया, पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे। मोदी सरकार ने इस साल ईंधन और शराब समेत कई चीज़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया है, जिससे कुछ चीज़ों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। मसलन पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर और मादक पेय पदार्थों पर 100% एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाने की घोषणा की है। इसी तरह सरकार ने मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स और बैटरी चार्जर पर 0 से बढ़ाकर 2.5% आयात शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। अब जानते हैं शिक्षा बजट में क्या है। शिक्षा के लिए वित्त मंत्री ने 93,224 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। PPE मॉडल पर बनेंगे सैनिक स्कूल। 15,000 स्कूलों को आदर्श बनाएंगे। लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। इसके अलावा 750 एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे ताकि डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। अब बात करते हैं रक्षा बजट की। लास्ट ईयर देश का रक्षा बजट 4.71 लाख करोड़ था, जो कि इस बार बढ़कर 4.78 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले रक्षा बजट में 7,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रक्षा बजट में पेंशन के लिए 1.13 लाख करोड़ रुपए लिए गए। रक्षा बजट में पेंशन को अगर हटा दिया जाए तो रक्षा क्षेत्र के लिए 3.62 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, जबकि 1.35 लाख करोड़ रुपए नए हथियार एयरक्राफ्ट की खरीदी में खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट संबोधन के दौरान बीमा अधिनियम 1938 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। अब जानते हैं FDI पर सरकार ने क्या कहा। विदेशी निवेश की लिमिट बढ़ी है। बीमा में FDI लिमिट बढ़कर 74% हो गई है, जो कि पहले 49% थी। बोर्ड में 50% स्वतंत्र निदेशक होंगे। आधे निदेशक भारतीय मूल के होंगे। अब बात करते हैं किसानों की। आम बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से MSP से 1.5 गुना कीमत पर फसलों की खरीदारी कर रही है। इसके अलावा सरकार ने कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे।
जमीन के कागजात होंगे डिजिटल। 22 और फसलों का निर्यात होगा। 22 फसलों तक ऑपरेशन ग्रीन बढ़ाया जाएगा। स्वामित्व स्कीम का विस्तार होगा। इस बार प्रवासी मजदूर के लिए सरकार एक पोर्टल शुरू करने जा रही है। कौशल के आधार पर मजदूरों को नौकरी मिलेगी। मजदूर ईएसआई के दायरे में लाए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हेल्थ फूड स्कीम होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य बजट की। स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा होगा। स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 2.3 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू करने की बात कही गई, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ आवंटित है। 2 मोबाइल अस्पताल बनाए जाएंगे और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए देश भर में 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। दोस्तों, इस बार के बजट में साफ जाहिर है कि सरकार कोरोना जैसी महामारी के बाद लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बजट की। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तमिलनाडु में हाईवे बनाने के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए। केरल में 1100 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। असम में हाईवे बनाने के लिए 34,000 करोड़ रुपए दिए गए। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए दिए। अब बात करते हैं रेल बजट की। बजट का ज़्यादातर पैसा नई रेलवे लाइन पुल बनाने पर जोर और विद्युतीकरण पर खर्च किया जाएगा। साथ ही 46,000 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण होगा। देश में मेट्रो सर्विस को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने 11,000 करोड़ का बजट दिया है। मेट्रो रेल के लिए 11,000 करोड़ का बजट, जिसकी मदद से देश भर के 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर नए मेट्रो रूट बनाए जाएंगे। 20 लाख की आबादी वाले शहर मेट्रो लाइन होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बजट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको इस साल के आम बजट में कौन सी बात खास लगी, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी चेकआउट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।